शिकोहाबाद मैनपुरी रोड स्थित जेएस यूनिवर्सिटी विवी में शुक्रवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व विवी के कुलाधिपति ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डा शून्य सुगम आनंद ने कहा, प्रत्येक वस्तु या क्रिया में परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में आपके द्वारा फिर पुनः सेमिनार कराई गई है। इस सेमिनार का मेन उद्देश्य क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई है, जिसका थीम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, जिसमें कीनोट स्पीकर प्रोफेसर माया खेमलानी डेविड थी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया मलेशिया से हैं। और ये एक 2 दिवसीय प्रोग्राम है, 2 डेज प्रोग्राम है। कल इसमें यूएसए के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ हिलो के प्रोफेसर रहेंगे, तो प्रोफेसर एफ पी डोमिनिक, ही विल बी देयर। सबसे बड़ी और खास बात इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक बहुत छोटे टाइम में हम लोगों ने करीब 250 से 300 रिसर्च पेपर जो है वो हम लोगों को मिले हैं, अट्रैक्ट किए हैं हमने। और न केवल अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से हमें जो है रिस्पांस मिला है। हमारे पास सऊदी अरेबिया से पेपर आए हैं, साउथ अमेरिका से वी हैव रिसीव सो मेनी पेपर्स, क्राउन यूनिवर्सिटी से भी आया है, बेबीलोन इराक से भी रिसर्च पेपर्स हुए हैं। अगर नेशनल लेवल की मैं बात करूं तो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। तो जेएस यूनिवर्सिटी रिसर्च के क्षेत्र में भी पूरे तरीके से प्रयासरत है, चाहे वो रिसर्च की बात हो, चाहे वो इनोवेशंस की बात हो। रिसर्च पार्क वी हैव एस्टेब्लिश्ड इन अवर यूनिवर्सिटी, और ये एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये इसको हमने जो है गोवा में भी आयोजित किया, वहां पे वो लोग कंट्रोल कर रहे थे ऑनलाइन मीडियम को, और दिल्ली और एनसीआर रीजन में भी इसका आयोजन किया जा रहा था, और यहां पर फिजिकल लेवल पर हम लोगों ने इसको किया। सो इट इज अ जॉइंट वेंचर एंड इट हैज बीन चेरिस्ड बाय सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी पीपल। मतलब रिसर्च में जो आपका स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं या फिर वो स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सभी लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बातों को रख सकते हैं, और क्या नया इसमें इस समय हो रहा है उसको आके वो शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। जेएस विश्वविद्यालय इसमें एक नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। आने वाले समय में ये आप लोगों तक सारी चीजें पहुंचेंगी मीडिया के माध्यम से। देखिए, हम लोगों ने इसका रूट चार्ट तैयार किया हुआ है। इंटरनेशनल हमारे बहुत सारे टाई-अप्स हुए थे। इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने बताया भी था कि बहुत सारे इंटरनेशनल टाई-अप्स हमारे हुए हैं। अभी भी हम लोग प्रोसेस में हैं, पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हमने ये कराई है, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आने वाले टाइम में भी हम लोग करा रहे हैं। अब अपने स्टूडेंट्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि वो अभी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उसमें थोड़ा सा उसकी स्पीड कम हुई थी, आने वाले टाइम में उसको दोबारा से गति प्रदान की जाएगी, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट को उन्नति के अवसर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मिलने वाले। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर थी कि हम रिसर्च के द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों के जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन को हम दूसरे डिसिप्लिन से कैसे जोड़ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार की अवधारणा की गई है 2020 में, जो भारत सरकार ने लागू की है पूरे देश के लिए। उसमें ये जाना जा रहा है कि जिस प्रकार से कोई 4 साल का कोर्स है और उस कोर्स के साथ साथ
जैसे बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहा है तो वो बच्चा इतिहास भी पढ़ ले साथ में, बीएससी पढ़ रहा है तो वो मैथ भी पढ़ ले साथ में, ज्योग्राफी भी पढ़ ले साथ में। और बच्चे के साथ ये देखा जा रहा है कि हम इस प्रकार की अप्रोच करें कि यदि वो बच्चा 2 साल पढ़ लेता है और उसके बाद वो कोर्स को छोड़ना चाह रहा है बीएससी में, तो उसे भी हम डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट दे करके उसको पास आउट कर सकते हैं, जिससे वो समाज में अपने लिए कोई न कोई रोजगार ढूंढ सकता है। आज सर जैसे एसएसपी फिरोजाबाद में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इनकी बातों से शायद मुझे लग रहा है कि सभी का दिल छुआ होगा। तो इस तरह की जो सामाजिक बातें कही उन्होंने, इस बातों का कितना असर सर देखने को मिलेगा आपके द्वारा? देखिए, एसएसपी साहब अपने जिले के कप्तान हैं, वो देखते रहते हैं कि समाज में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। समाज में जो सोशल क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल करना पुलिस का एक काम है, न्यायालय का काम है। न्याय देर में मिलता है, उससे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए उन्होंने इस बात पर फोकस किया था कि यदि हम समाज में संस्कार सहित शिक्षा दें, संस्कारों की शिक्षा दें। उन्होंने देखिए अपनी स्पीच में कहा था कि पहले के लोग जो टीचर थे, पहले के लोग जो स्टूडेंट थे, टीचर का कितना आदर करते थे, माँ बाप का कितना आदर करते थे। आज ये समस्याएं थोड़ी सी समाप्त होती जा रही हैं। हम और मैडम, हम देखते हैं छोटे भाई बैठे हैं, ये देखें डॉक्टर PS यादव जी, हम लोग एक DPS स्कूल भी चलाते हैं। तो जब DPS सोसाइटी की मीटिंग हुआ करती है तो वो ज्यादातर इसी बात पर जोर देते थे कि सबसे पहले प्रेयर कराएं और बच्चों को इस प्रकार के आदर्श प्रवचन दें कि हम अपने माँ बाप का पूरा सा सहयोग करें, माँ बाप का आदर सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। तो इस प्रकार की जब हमारे संस्कृति में आएगा, हमारे लिबास में आएगा, तब कहीं के जाकर होता है कि सोशल क्राइम कंट्रोल हो सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा हर प्रकार के व्यवधान को आप दूर कर सकते हैं।